जमीन कब्जा करने वाले के लिए खुशखबरी है। जो भी व्यक्ति जमीन पर कब्जा किए हो, अगर देखें आपका जमीन पर कब्जा है तो अब आपके लिए जो कानून है, ये कानून के बारे में अगर आप जान जाएंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है। यानी जमीन पर आप खेती कर रहे हैं, आज से नहीं हो गया, 50 साल से खेती कर रहे हैं, यानी 12 साल से अधिक समय से अगर आप इस जमीन पर हैं, इस जमीन पर आप खेती कर रहे हैं, तो जमीन कब्जा करने वाले के लिए खुशखबरी है। एक ऐसा कानून जो कि अब आपकी मदद करेगा। लेकिन इस कानून के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका, जो किसानों का कब्जा है वो आज से नहीं है, 100 साल से वो खेती कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जमीन का कागजात नहीं है, जमीन का डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या करना चाहिए? अगर जमीन का कागजात नहीं हो लेकिन बरसों से जमीन पर कब्जा हो, आखिरकार वैसे किसानों को, वैसे व्यक्ति जो कि जमीन पर अपना पोजीशन तो है उनका लेकिन दस्तावेज नहीं है, तो आखिरकार उनके लिए क्या करना होगा? अब बड़ा सवाल उठता है कि देखें, कोई भी व्यक्ति जमीन पर कब्जे में है और जमीन का वो मालिक नहीं है, तो जमीन जिसका है वो तो आएगा कि देखें मेरा जमीन आप खाली कर दीजिए। जमीन मान लेते हैं ये जमीन है और जमीन का कागजात नहीं रहेगा, तो जमीन का मालिक आएगा कि मेरे पास जमीन का कागजात है, हटिए जमीन पर से। अब ये जमीन मालिक जो है जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए आ गया। अब यहां पर जो है बहुत सारे लोग, दूसरे पक्ष के भी लोग आए, आपके पक्ष के भी लोग आए, विवाद हो गया इस जमीन को लेकर। अब है कि अगर विवाद हो गया तो क्या कहता है कानून, क्या कहता है, कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे? और ये उनके लिए है जो जमीन पर बरसों से, 50 साल 100 साल से कब्जे में है, आज उनके हाथ से वो जमीन जा रही है। देखा, जमीन के मालिक के पास तो साक्ष्य है, प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, लेकिन आपके पास क्या है? कोई कागजात नहीं है, सिर्फ पोजीशन है, कब्जा है। तो आपको क्या करना, कैसे करना, कौन सा कानूनी प्रक्रिया फॉलो करना, इसको जरूर जान लें। अब हमारे देश में एक कानून है लिमिटेशन एक्ट का धारा 65। अब ये जो कानून है ना, यानी किसी का भी जमीन है, किसी का जमीन पर अगर आप कब्जा किए हुए हैं और कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है उसका कब्जा आज से नहीं है, बरसों से है, यानी वो व्यक्ति ये साबित कर सकता है कि उसका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है, ये साबित कर सकता है। जमीन पर कब्जा करने वाला ये साबित कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में यानी वो व्यक्ति क्या कर सकता है? जमीन मालिक के ऊपर, जो जमीन मालिक के ऊपर यानी केस फाइल कर सकता है, वो भी ऑनरशिप का केस, ऑनरशिप का जो है मुकदमा का अगर दावा करेंगे तो प्रतिकूल कब्जा वो साबित करना पड़ेगा। अब है कि प्रतिकूल कब्जा यही हो गया कि 12 साल से अधिक समय से हम जमीन का उपयोग कर रहे हैं, अब जो है हमारी जमीन को जमीन मालिक वापस लेने आ गए हैं। तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन में एडवर्स पोजीशन का दावा कर, यानी प्रतिकूल कब्जा का दावा कर आप प्रॉपर्टी का, जमीन का मालिक बन सकते हैं। लेकिन ये मालिक आप तभी बन सकते हैं जब फैसला, यानी कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में हो। कोर्ट के द्वारा जो फैसला होगा, जहां आपका मुकदमा चल रहा है, जहां आपका विवाद जो है वो चल रहा है, वहां से अगर फैसला आपके पक्ष में आता है, तभी ऐसा संभव है कि आपको प्रॉपर्टी का यानी ऑनरशिप का अधिकार जो है, ऑनरशिप आपको राइट प्राप्त हो जाए। ये तभी है जब कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में। अगर कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में नहीं आया तो फिर आप जो है भूल जाइए कि आपको यहाँ पर जो है ऑनरशिप राइट मिलेगा, यानी मालिकाना हक जिसको बोलते हैं, मालिकाना हक मिलेगा प्रॉपर्टी पर। अब है कि ये करने के लिए, ये जो आप यहाँ पर दावा करेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए? जैसे ऐसा हो सकता है कि प्रमोद जमीन का मालिक है। प्रमोद कौन है? जमीन मालिक।
अब ये हो गया प्रमोद। अब ये हो गया कि प्रमोद की जमीन को जो है यानी विनोद ने यहां पर ये क्या किया है, कब्जा किया है। अब ये कब्जा कब से, मान लेते हैं ये कब्जा हो गया 2000 से लेकर जो है यहाँ पर 2018 तक, तो 12 साल से अधिक समय हो गया। ठीक है, 12 साल से अधिक समय से जमीन पर वो कब्जे में है। लेकिन ये 2000 से लेकर 2013 की बात करें या जो है 2025 तक कब्जा है। ठीक है, तो इसमें आज तक उन्होंने दावा नहीं किया। जमीन मालिक जो प्रमोद है आज तक आपके ऊपर कोई दावा नहीं किया। जमीन आप खेती कर रहे हैं, जमीन आपके कब्जे में है, लेकिन आज तक जो है प्रमोद आकर ये दावा नहीं किया। ऐसा सिचुएशन में आप बताएं कि विनोद जो है जमीन कब्जा करके अगर धीरे धीरे उस पर मकान बना ले, उसमें रहने लगे, उसमें बिजली का कनेक्शन ले ले, तो वैसे सिचुएशन में विनोद को यह साबित करना आसान हो जाएगा कि उसका कब्जा जो है 12 साल से अधिक समय से है। और ये तो विनोद को साबित करना ही पड़ेगा। विनोद अगर ये साबित नहीं कर सकता कि उसका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है, तो फिर विनोद का मालिकाना हक नहीं होगा जमीन पर। अब ये देखें, प्रमोद जो है 12 साल या ये कह सकते हैं 25 साल के पीरियड में कभी भी कोई केस फाइल नहीं किया, कभी भी किसी प्रकार का कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं किया। अगर कर देता तो ऐसा कोई कानून जो है लिमिटेशन एक्ट का धारा 65 कहें या एडवर्स पोजीशन कहें, ऑनरशिप राइट की बात करें, ऐसा कुछ नहीं होने होता। इसलिए नहीं होता कि यानी अब ये कानूनी प्रक्रिया में है, कोई भी व्यक्ति सामने वाला किसी भी आधार का दावा नहीं कर सकता। मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि आधार एडवर्स पोजीशन के हिसाब से जमीन का मालिक बनने का सोच रहा हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो अब यहां पर क्या होगा, तो इसलिए जो है यानी अब इस बात को समझ लें कि यहां पर प्रमोद जो है जमीन का मालिक होते हुए भी लाचार हो जाएगा। इसलिए कि समय सीमा बेहद महत्वपूर्ण है। और देखें, ये ऐसा नहीं है कि ये जमीन कब्जे को लेकर, इसके अलावे भी हर तरह का जो दस्तावेज है उस दस्तावेज के लिए लिमिटेशन एक्ट जो है ना, यानी ये समय सीमा को ही दर्शाता है। आप अगर कोई दस्तावेज को रद्द करवाना चाहते हैं तो उसका एक समय होता है। यानी अगर आप सोचेंगे आज जो है आपके ये दादा जमीन मान लेते हैं बेच दिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, और पोता जो है यानी वो ये दावा करे कि इसका सेल डीड जो है हम कैंसिल करा दें, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कि कई साल पहले बेचा गया जमीन है और आज उस पर आप दावा करके उसको कैंसिल कराना चाहते हैं तो नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर जो है आपका केस को एक्सेप्ट किया जा सकता है। वहां वो होता है धोखा, जालसाजी, है ना, जालसाजी या अन्य ऐसा कोई कार्य जो कि उनको करने का अधिकार नहीं था फिर भी उन्होंने किया। अब रही बात प्रॉपर्टी बेचने का, जब उनकी प्रॉपर्टी है वो बेच सकते हैं, यानी पैतृक ही संपत्ति क्यों ना हो, बेच तो सकते ही हैं, लेकिन उसमें पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए भी कंडीशन है। ये हम बताए हुए हैं, आप जाकर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए क्या क्या कंडीशन है, कौन सा व्यक्ति पैतृक संपत्ति को बेच सकता है, कौन नहीं बेच सकता। इसलिए यह है जमीन कब्जा करने वाले के लिए खुशखबरी। कब्जा करने वाले को यानी अगर लगातार कब्जे में है तो एक आपके पास तरीका है, वो है लिमिटेशन एक्ट का धारा 65 के तहत आप सिविल कोर्ट जाएंगे और सिविल कोर्ट में जाकर मुकदमा जो है वो जमीन मालिक के ऊपर जो है दर्ज करा देंगे। अगर ये साबित हो जाता है कि ये जमीन आपके पास 12 साल से अधिक समय से है, वैसे कंडीशन में आपके पक्ष में फैसला हो सकता है। लेकिन ये आपका जो कब्जा है वो प्रतिकूल होना चाहिए, और एडवर्स होने के लिए जमीन का मालिक जो है ना आपके ऊपर कभी आज तक कोई आरोप नहीं लगाया है। एडवर्स आपको साबित करना पड़ेगा, और अगर आप एडवर्स साबित कर लेंगे तो फिर आपको कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो ये है पूरा प्रक्रिया। इस तरीके से जमीन पर जो व्यक्ति कब्जा किए हुए हैं
उनके लिए जो है एक ये फायदा हो सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश फैसले की बात करें तो अधिकांश फैसले जो कि कब्जा 50 साल पुराना भी है, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। अधिकांश फैसले जो हैं वो जो कि 50 साल पहले की बात है, वो आपको यहां पर जमीन मालिक के पक्ष में दिखेगा। जमीन मालिक, जिसकी जमीन उसी का हक, यानी ठीक है कब्जा के आधार पर आप दावा कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर जमीन का असली मालिक वही होगा। जिसकी एक तरह से जमीन है, कानूनी तौर पर वही जमीन का मालिक कहलाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।